बार है, वंदना शतवार है। बोलिए परमंगलकारी भवतारिणी द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय पंडित श्री विवेक जी शास्त्री, जो कि हमारे बीच में दिल्ली से पधारे, उनसे निवेदन करूंगा कृपया वे मंच पर पधारें और हम सबको तत्व ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित करें। आदरणीय पंडित श्री विवेक जी शास्त्री, दिल्ली। सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। दशलक्षण महापर्व का यह पावन अवसर अभी चल रहा है। दशलक्षण पर्व के बारे में आप सभी निरंतर सुन ही रहे हैं कि वास्तव में ये जो दशलक्षण धर्म है, ये सम्यक दर्शन के बिना प्रकट नहीं होते। सबसे पहले इसके लिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है। जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक ना तो हमारे जीवन में क्षमा आ सकती है, न मार्दव, न आर्जव, न सत्य, न शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म ये तभी प्रकट हो सकते हैं जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो। सम्यक दर्शन के बिना ये प्रकट नहीं हो सकते। अब प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन कैसे हो, उत्तम क्षमा कैसे हो, मार्दव कैसे हो, आर्जव कैसे हो, ये प्रश्न ही नहीं है। क्यों ये प्रश्न क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन जिसे हो जाएगा उसके 10 धर्म अपने आप हो जाएंगे। 10 धर्म कारण नहीं है, 10 धर्म कार्य है। उसका कारण तो कुछ और है, उसका कारण है सम्यक दर्शन। अब प्रश्न है कि सम्यक दर्शन का कारण क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन भी कार्य है। सम्यक दर्शन का कारण कौन है? बताओ कोई। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? किससे होता है? मिथ्यात्व के नाश होने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। फिर प्रश्न पूछता हूं, मिथ्या दर्शन कैसे नाश होता है? आत्मा का श्रद्धान करने से। आत्मा का श्रद्धान कैसे होता है? स्वपर का भेद विज्ञान करने से। स्वपर का भेद विज्ञान कब होता है?
है स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय कब होता है ना? देखो, आपको सारे प्रश्नों के जवाब पता है, आपको ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको अलग से बता सकूं। मेरे पास कुछ है नहीं आपको अलग से बताने के लिए। मेरे पास सिर्फ ये बात बताने के लिए है कि आपके पास इतना सारा माल होने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। मेरे पास ये बात बताने के लिए है। ये बात समझने जैसी है कि साहब मेरे को जब ये सारी बात पता है, तत्व कितने होते हैं बेटे? वाह, कौन कौन से? आचार्य उमा स्वामी क्या लिखते हैं सम्यक दर्शन के लिए? देखो, इसका मतलब पढ़ाई में तो कहीं कमी है ही नहीं। इन बच्चों को भी पता है आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? किसने बताया? आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है, किसने बताया है? अरे बोलो, किसने बताया? आचार्यों ने बताया ना। तो आचार्यों ने आत्मा शुद्ध है ये अनुभव करके बताया कि उनने भी किसी से पढ़ के बताया? अनुभव करके। और तुम अनुभव करके बता रहे हो कि पढ़कर बता रहे हो? तो ऐसा पढ़ पढ़कर कब तक सम्यक दर्शन हो जाएगा? कभी नहीं। और फिर भी जिंदगी भर क्या कर रहे हो? एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी। मैंने ये खोला है, ये मैं इसमें पढ़ना का भाव है, लेकिन अभी देखो हम और आप मुश्किल से 45 मिनट के लिए मिले हैं। उसके बाद द्वारा सर्वज्ञ भगवान ने देखा होगा तो मिलेंगे, वरना कोई जरूरी नहीं है कि नहीं? इसलिए मैं 45 मिनट में वो बात कहना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में प्रयोग बन सके, जो तुम्हारे जीवन को कुछ परिवर्तन कर सके। कुछ तुम्हें अंदर से लगे कि यार बात में कुछ है, कुछ बात मैंने सोचनी समझनी पड़ेगी, ये आखिर है क्या? सम्यक दर्शन का सारा विषय मुझे पता है, बराबर है कि नहीं? है ना सबको पता? आत्मा शुद्ध है, आत्मा रागादि विकारी भावों का कर्ता नहीं है। जितना बढ़िया से बढ़िया सर्वोत्कृष्ट तत्व हो सकता है वो हमारे जीवन में हमें पता है। फिर प्रश्न ये है कि जब सब कुछ पता है तो हमारी परिणति में वह सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव क्यों नहीं होता? फिर हमारे लिए आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं होता, सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता कि हम सम्यक दर्शन चाहते ही नहीं। अब ये कठिन है। अब ये कहेंगे साहब आप कैसे कह सकते हो हम नहीं चाहते? मुझे पता है ना, टोडामल जी साहब कह रहे ना कि तेरी रुचि बताती है कि तू चाहता है कि नहीं चाहता है। तेरे तौर तरीके बताता है कि तू चाहता है कि नहीं चाहता। तो साहब हम इतना सुन रहे, इतना पढ़ रहे, तो काय के लिए पढ़ रहे? अरे मेरे भाई, ये तुम अकेले और पढ़ सुन नहीं रहे हो, इस सारी दुनिया में हर धर्म हर संप्रदाय वाले पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन सम्यक दर्शन इससे जुदी चीज है, आत्मानुभव बिल्कुल जुदी चीज है। देखो मैं अभी बड़ोदरा में हूं ना, तो मैंने वहां एक बात कही थी। मैं वो लगभग वो सारी बातें कहूंगा जो अभी वहां कह चुका हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो मुझे 10 दिन रहना है, तुम्हारे पास तो मैं अभी के लिए आया हूं। इसलिए मैं वो 2-4 बिंदु ऐसे छेड़ूंगा
जिससे आपके अंतरंग में कुछ तकलीफ भी होगी और कुछ सोचने पे आप मजबूर हो गए। प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव श्री को जब समय सार मिला था तब पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या किया था? बोलो जल्दी, हाँ या ना, ओ नो। लो देखो, एक बच्चा बहुत अच्छा बोला, ये बच्चा बहुत बढ़िया बोला। ये उत्तर मेरे को भी नहीं पता था, इसने तो दे दिया कम से कम। क्या किया था गुरुदेव श्री ने? मुंह पट्टी का। अब अपने पास तो मुंह पट्टी है ही नहीं, अपन किसका त्याग करें? नहीं समझ में आया? इसने क्या जवाब दिया कि गुरुदेव ने समय सार मिलने पर क्या किया था? मुंह पट्टी का। अब अपने पास तो मुंह पट्टी है ही नहीं। कि सुनो भाई, मुंह पट्टी का त्याग तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हें उनने आत्मानुभव किया था, ये दिखाई नहीं देता है। अब हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमें जो जो दिखाई देता है हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, और जो अंदर अमूर्तिक आत्मा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। देखो भाई, आचार्य कुंद कुंद देव हमसे कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है, तो वे पढ़कर और सुनकर नहीं कह रहे हैं, वे अनुभव से कह रहे हैं। और हम और आप जो आत्मा शुद्ध कह रहे हैं वो बिल्कुल अनुभव से नहीं कह रहे हैं, वो पढ़कर और सुनकर कह रहे हैं। और जब तक आप पढ़कर और सुनकर कहते रहोगे तब तक तुम्हारे शुद्ध कहने की कोई कीमत नहीं है, भले ही वो सत्य है। क्या कहा मैंने? जब तक हम उसको पढ़कर और सुनकर कहते रहेंगे कि नहीं पंडित साहब हम पढ़कर और सुनकर नहीं कह रहे हैं, हमने अनेक विद्वानों के मुख से सुना, हमने स्वयं समय सार में पढ़ा, प्रवचन सार में पढ़ा, नियम सार जी में पढ़ा, ना जाने कितने ग्रंथों में पढ़ा, तब जाके कह रहे हैं। वो जहां जहां पढ़ा वो सब उधार का है कि अनुभव का है? अनुभव उधार की विद्या से नहीं आता, अनुभव खुद ही करना पड़ता है। नमक कैसा होता है? जल्दी बोलो। नींबू कैसा होता है? कौन बोला खट्टा होता है? खट्टा किसने बोला? डरो मत भैया, ऐसा नहीं, ऐसा मैं थोड़ा ऐसा डर, ऐसा डरना नहीं, ऐसे प्यार से प्यार से। खट्टा होता है ना? तुम खड़े हो जाओ, हाँ हो जाओ हो जाओ। कैसा होता है पता? खट्टा नहीं होता, नींबू खट्टा नहीं होता। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था, और वो ग्रंथ आज का लिखा हुआ नहीं है, 2000 साल पहले लिखा हुआ है, और बहुत महान शास्त्र है। उसमें मैंने पढ़ा था नींबू मीठा होता है। कैसा पढ़ा था? और मुझे 5 आदमी मिले थे, उनने भी कहा था नींबू मीठा होता है। तो मेरी बात मान लोगे? क्यों? बराबर। बस जिस दिन तुम आत्मा का ऐसा अनुभव करोगे उस दिन तुम्हारा सम्यक दर्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जब तक तुम दूसरों के अनुसार चलते रहोगे तब तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सम्यक दर्शन करा नहीं सकती। देखो भाई, नींबू कैसा है? नींबू कैसा है? निश्चय से के व्यवहार से। नींबू खट्टा है निश्चय से के व्यवहार से, हैं? वो व्यवहार से कि सुनो 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 कि साहब आपने जब नींबू कहा कैसा होता है, ना हमें निश्चय नहीं याद आया, ना हमें व्यवहार नहीं याद आया, हमें सिर्फ उसका खट्टापन याद आया।
लेकिन जब हम आत्मा बोलते हैं तुम्हें सब याद आता है, निश्चय याद आता है, व्यवहार याद आता है, पर्याय याद आते हैं, द्रव्य याद आता है, गुण याद आता है, लेकिन ज्ञान स्वभावी आत्मा याद नहीं आता, क्योंकि नींबू तुम्हारा अनुभव है और आत्मा के बारे में तुम्हारा अनुभव नहीं, तुम्हारी जानकारी है। इसलिए जब आत्मा के बारे में कोई प्रश्न करता है तो लोग सोचते हैं निश्चय से पूछ रहे कि व्यवहार से पूछ रहे। अगर पंडित जी निश्चय से पूछ रहे हो तो हम निश्चय वाला उत्तर दें, और अगर व्यवहार से पूछ रहे हो तो व्यवहार वाला दें। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम पंडित जी को कितने ही उत्तर दे देना, तुम्हारे सारे उत्तर गलत होने वाले हैं, क्योंकि पंडितों का उत्तर दे पाया कोई आज तक? जब तुम निश्चय से उत्तर देते हो तो पंडित घुमा देते, हम तो व्यवहार से कह रहे थे, और जब तुम व्यवहार से देते हो तो पंडित कहते तुम्हें खबर ही नहीं है कुछ, हम तो परमार्थ से कह रहे थे। करोगे क्या है? अगर वे कोई एक बात को उर्ध कर रहे थे और तुमने कहा साहब ये तो एकांत हो जाएगा, नहीं, सम्यक एकांत है। हर बात का उत्तर है ना, है ना? जब तक तुम्हारे सब बातों के उत्तर उधार के रहेंगे तब तक तुम्हारे जीवन में वो क्रांति कभी घटित नहीं होगी जिस क्रांति के लिए तुम लालायत हो। बार बार प्रश्न करो मन में कि आखिर हो क्या रहा है। आत्मा शुद्ध है और मैं बोलता भी शुद्ध हूं, लेकिन मुझे अनुभव रात और दिन रागादि विकारी भावों का ही क्यों आता है? मैं भगवान हूं, मैं बना बनाया भगवान हूं, मैं चैतन्य हूं, मेरे में राग द्वेष नहीं है, ऐसा 1000 बार सुनने पर भी अनुभव में ये राग विकार भाव ही क्यों आते हैं? आखिर वो चैतन्य तत्व क्यों नहीं आता? आखिर वो आत्मा अनुभव में क्यों नहीं आता? क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम सुन सुन के ही संतुष्ट हैं, हम अंदर प्रयोग करते ही नहीं। प्रयोग समझ गए? प्रयोग समझ गए कि नहीं समझ गए? पंडित साहब आगे आ जाओ, अरे आप कुर्सी पे आ जाओ। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं क्या कहना चाहता हूं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो भाई, हम जिन बातों में उलझ रहे हैं, जिन बातों में हम वाद विवाद कर रहे हैं, वहां पर कहीं पर भी आत्मानुभव नहीं है, वहां कुछ नहीं है। सिर्फ आपका बौद्धिक व्यायाम है, सिर्फ आपको उसमें रस आता है, आपको मजा आता है। क्यों इस सब करने में मजा क्यों आता है? क्योंकि ऐसा करने से हम असलियत चीज से बच जाते हैं, जो असली काम है उससे बच जाते हैं। जैसे देखो, राग पुद्गल का है कि जीव का? बताओ बच्चों, हैं? तुम तुम्हारे दिल्ली के बच्चे हो ना, है ना? हाँ, तुम्हें पढ़ाया ना पाठशाला में। हाँ, बताओ, राग पुद्गल का है कि जीव का? कुछ तो बोलो मेरे भैया, कुछ तो बोलो। पुद्गल का। आप बोलो जीव का। वाह, एक बोल रहे जीव का, एक बोल रहे पुद्गल का, और मैं बोल रहा हूं दोनों का। और चौथा और खड़ा कर दो, वो कहेगा दोनों ही का नहीं है, वो तो हवा में है। ख्याल में है ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अब मेरा आगे का प्रश्न सुनो। मैं तुमसे पूछता हूं, राग पुद्गल का है, ये बात तुमने सुन के क्या कर लिया? क्या हो गया तुम्हें? और मैंने कहा राग जीव का है, तो क्या कर लिया तुमने? नहीं समझ में आया? पुद्गल का कहो तो क्या होने वाला है, और जीव का कहो तो क्या होने वाला है? क्योंकि होने वाला तो अनुभव से है। कि साहब हम फिर क्या करें कि अंदर में डुबकी लगाओ। कोई पूछे कि राग किसका है, तो उसका जवाब दो
कि हमारी रिसर्च जारी है, अभी हमें नहीं पता कि किसका है। कि नहीं साहब, समय सार में तो हाँ, समय सार की तरफ से पूछते हो, कुंद कुंद भगवान की तरफ से पूछते हो तो पुद्गल का है। लेकिन अगर मेरी तरफ से पूछते हो तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अभी मेरे अनुभव में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राग का है, पुद्गल का है, कि जीव का है। तो साहब हम आचार्य कुंद कुंद देव की बात माने कि नहीं माने? चलो इसका तो जवाब दे दो। आचार्य कुंद कुंद देव की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? हैं? देखो बच्चे इतने अच्छे होते, पता बच्चों को टेंशन नहीं होती। उनको जो सिखाया है, जैसा सिखाया खट से बोलते हैं। ये जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं ना, फिर हम जल्दी से नहीं बोलते। हम सोचते पहले देखो यार ये कौन सा एंगल घुमा रहा है। बच्चों के साथ बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। एक स्कूल में छोटा सा गांव था, तो उनको बच्चों को ABCD सिखाई जा रही थी। तो बिल्कुल देहात के बच्चे थे, ज्यादा समझते नहीं थे, तो ऐसे पढ़ाते थे कि ये माने अंकित की माँ, बी माने बबलू की माँ, ऐसे सिखाते थे बेचारे। तो M तक पहुंचे थे, W तक नहीं पहुंचे थे। कहां तक पहुंचे थे? M तक। M माने ममता की माँ। तो अब जो परीक्षक आए, जो देखने वाले हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक W बनाया और बच्चों से पूछा बताओ ये क्या है। अब सारे बच्चे बहुत दिमाग लगाते रहे, बोले सब कुछ पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। एक बच्चे को दिमाग आया, वो बोला है तो ममता की मां लेकिन उल्टी लटकी है। ख्याल में आया ना? बराबर आया? तो बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि पूछो मत। उनने तुरंत बोल दिया। क्या बोला है? क्या बोला? अरे उसके पहले क्या बोला जो तुमने बोला था? है कि आचार्य कुंद कुंद देव की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? हाथ उठाओ, भरी सभा में कितने लोग तैयार हैं कुंद कुंद की बात मानने के लिए? तो क्या मेरा इंतजार कर रहे थे क्या मानने के लिए? अगर अभी तक मान गए होते तो यहां बैठे होते। नहीं समझ में आया? तो साहब आप कहना क्या चाहते हो? कुंद कुंद भगवान से पूछो कि भगवान मैं आपकी बात से एग्री हूं, आप जो कहते हो मुझे वो बात सही लगती है, ठीक लगती है, ओके, आप जो बता रहे वो सब ठीक है, बताओ। तो मैं कुंद कुंद आचार्य देव कह देंगे कि चलो तुम ठीक है, अच्छा किया तुमने मान लिया। अच्छा क्या कहेंगे कुंद कुंद देव? कहेंगे नहीं, कहा है। क्या कहा है? कि मेरी बात को भी मेरे कहने से बिल्कुल मत मान लेना, अनुभव से प्रमाण करना। कहा है ना? कहा है ना? लेकिन सही बात बताओ, अनुभव से प्रमाण करने तक पहुंचते हैं कि नहीं? कि नहीं साहब, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, पहले ये तो लेने दो। बराबर है ना? सब सही है ना ये? अच्छा मुझे बता दो वो डेट कौन सी है तुम्हारी जब तक तुम्हें लेना है? वो बस फाइनल कर दो कि साहब हम 2025 तक बस और लेंगे आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और आप जैसों के प्रवचन। कब तक लेंगे? 2025 तक। उसके बाद फिर क्या करेंगे? अनुभव से। ऐसा भी कह दोगे तो फिर मैं आगे बात नहीं करूंगा, फिर 2025 के बाद मिलेंगे अपन। लेकिन सही बात पूछो, तुम्हें अनुभव की चिंता ही नहीं है, और जब कोई अनुभव की बात करता है तो तुरंत उत्तर दे देते हो।
जो जो देखी। पंडित जी आपको कुछ नहीं आता। अरे सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी होगी तब आएगी, अपनी योग्यता से आएगी। बारे वाह, क्या पढ़ाई करी है। दुकान अपने पुरुषार्थ से चलेगी और सम्यक दर्शन अपनी योग्यता से आएगा। नहीं समझ में आया? क्रमबद्ध पर्याय में सम्यक दर्शन अपनी योग्यता से आएगा और घर गृहस्थी तो पंडित जी चलानी पड़ेगी ना, उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। देखो जी, धर्म तो आप ही लोग पढ़ाते हो, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है वैसा होगा। तो भाई साहब, उनने तुम्हारी दुकान नहीं देखी क्या? खाली सम्यक दर्शन देखा है कि दुकान कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, वो भी देखा है कि नहीं? लेकिन वहां कर्तृत्व लगाते हैं, वहां पुरुषार्थ लगाते हैं और अंदर ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, ध्यान नहीं देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। लेकिन 20 साल बाद ऐसे उत्तर तुम्हें पकड़ा दिए जाते हैं कि देखो भाई, तुम तो पुरुषार्थ करते रहो, सम्यक दर्शन जब आना होगा आएगा। अपन बड़े खुश हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा बता दिया, ये ठीक हो गया। क्यों क्यों हो गया? दुकान में ऐसा होता है कि जब चलनी होगी चलेगी, आप तो खोल के रोज बैठो, चाहे ग्राहक आए और चाहे नहीं आए। अगर ग्राहक 4 दिन नहीं आए ना, तो 5वें दिन सोच लेता है कि मैंने धंधा गलत तो नहीं कर लिया। लेकिन यहां पर अंदर कोई अनुभव नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ शास्त्रों को, आचार्य भगवंत की गाथाओं को याद कर करके और 2 4 10 बस क्रियाएं कर करके मन ही मन सोचता है कि मैं तो सही पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं तो सही लगा हुआ हूं, और सम्यक दर्शन तो भैया अपनी योग्यता से जब आना होगा आएगा। मैं तो पूरी तरह सुबह शाम स्वाध्याय सुनता हूं और लगा ही पड़ा हुआ हूं। सुनो, अगर आप वास्तव में ऐसा करते हो, ऐसा सोचते हो, तो फिर वो बात क्यों भूल जाते हो? उन्हीं आचार्य भगवंतों ने हमसे कहा कि हे भाई, तू मुनि व्रत अनंत बार धारण किया, हे भाई तूने 11 अंग 9 पूर्व का अनंत बार ज्ञान किया, फिर भी तुझे आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा के अनुभव के बिना सच्चे सुख की प्राप्ति, ये उन्हीं ने कहा है ना। तो जब हम ये बात करते हैं कि मुनि व्रत धार अनंत बार, तब ये सोचा करो कि मैं तो उन मुनिराज के सामने 5% भी क्रियाएं नहीं पालता। कितनी परसेंट? 1% भी नहीं पालता, ठीक है ना। और अगर शास्त्र ज्ञान की बात हो तो उनके ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान 1% नहीं है, फिर भी उनकी मैं गलती देख सकता हूं, उनकी मैं गलती बता सकता हूं कि साहब वो 28 मूल गुणों में अपनापन कर लेते हैं ना, वो राग का और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं करते ना, इसलिए होता है। और अपना क्या हो रहा है, अपन खुद क्या कर रहे हैं कि जरा सी क्रियाएं होती नहीं कि मैं बड़ा और दूसरा छोटा, जरा सा शास्त्र ज्ञान होता नहीं कि प्रवचन करने की पहले पड़ जाती है। नहीं समझ में आया? क्या ही देता हूं, दोबारा मिले नहीं मिले, ख्याल में आया कि नहीं आया? आजकल ऐसा चल रहा है, सेठ पंडित बनने में लगे हैं क्योंकि वे सेठियाई से उब गए हैं, ख्याल में ना, और पंडित सेठ बनने की सोच रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? वास्तविकता यह है कि हम दूसरों के दोष दिखाने के लिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ना, मैं किसी पे कमेंट्स कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं किसी को जानते ही नहीं, मुझे क्या लेना देना। मैं सिर्फ अपने दोष बताने की बात कर रहा हूं कि हम बिना अनुभव के रामायण पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, अंदर से कभी विचार ही नहीं करता, अंदर भाव ही नहीं आता कि हे प्रभु, मैं बना बनाया भगवान हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, तो मुझे ये भगवान बने की फीलिंग आती क्यों नहीं? ये पर्याय दृष्टि छूटती क्यों नहीं? आखिर ये कब तक चलेगा? क्यों चल रहा है? एक तरफ तो मैं कहता हूं, आज सुबह के प्रवचन में मैंने बोला था कि पूज्य गुरुदेव श्री भरी सभाओं में 1000 दफे बोले
करोड़ दफे जितने दफे बोले हमेशा बोले पैसा धूल छे। कैसे बोले? स्त्री पुत्र मकान दुकान बड़ा सेठ छोटा सेठ धूल छे, बोले ना धूल छे। बे अनुभव से धूल छे बोलते थे और हम उनकी सुन सुन के बोलने लगे धूल छे। यही तो अंतर है। जब अनुभव में धूल दिखेगा तब वो धूल कहना ठीक है, और जब वो अनुभव में तो दिख रहा है कि बाप बड़ा ना भैया, और बोलो भले ही कि धूल छे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर देखो इस पर्याय की दुर्लभता ख्याल में आई हो, ऐसा लगता हो कि ये पर्याय जाने वाली है, इस भव में भव के अभाव की विधि हाथ में लगने पर भी अगर मैंने आत्मानुभव रूपी कार्य नहीं किया तो ये चार गति की भ्रमणा जो चल रही है और ये जो चार गति के दुख हैं वो बिल्कुल निकट खड़े हुए हैं। अनंत आकुलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर मैंने आत्मा का अनुभव अब नहीं किया तो कब करूंगा? ऐसे बढ़िया से बढ़िया निमित्त कब मिलेंगे? कई लोग कहते हैं कि देखो जी हम गहरे संस्कार डाल रहे हैं, अब इस पर्याय में हो गया तो ठीक है, नहीं तो कहां हो जाएगा? अगली पर्याय में हो जाएगा। है सही बात तो बताओ, हृदय पे हाथ रख के तो बताओ। तुम्हें जितना अभी वर्तमान में, हृदय पे हाथ रखना, अपना किसी की तरफ देखना मत, जितना परद्रव्य में सुख दिख रहा है, संयोगों में सुख की कल्पना हो रही है, उसका अनंतवा भाग भी सुख आत्मा में दिख रहा है। फिर प्रश्न करता हूं, समय तो नहीं हो गया? समय जल्दी हो जाती। बताओ सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या दाव पे लगा सकते हो? सम्यक दर्शन मिल रहा है आज, क्या क्या दाव पे लगा सकते हो? बता तुम्हारा उत्तर क्या है? कुछ दाव पे नहीं लगाना पड़ता है ना, वो तो अपने अंदर से आता है, कोई सम्यक दर्शन दे थोड़ी सकता है, ऐसा पक्का है ना। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए मान लो देता हो कोई, तो तुम लेने को तैयार हो? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आएगा। एक डॉक्टर के पास तुम गए और डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है, और उसने साथ में ये भी कहा कि आपकी इस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, आप घर जाओ। तो भी आप उस डॉक्टर की बात सुनने के बावजूद भी पूरी ताकत लगाते हो कि नहीं लगाते कि मेरा रोग कैसे भी करके कुछ भी करके दूर हो जाए? उस समय ये सोचते हो कि नहीं डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अपन धर्म में क्या करते हैं? क्या करते हैं कि साहब सम्यक दर्शन अब हमारी पर्याय में होना होगा तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा, हम क्या कर सकते? सर्वज्ञ भगवान ने जैसा बोला जी हो जाएगा। अंदर देखो, तुम्हारे प्राणों में जैसे कैंसर को दूर करने की प्यास है, ऐसे मिथ्यात्व को दूर करने की प्यास नहीं है। और जब तक ऐसे मिथ्यात्व को दूर करने की प्यास नहीं जगेगी, जैसा कैंसर का नाम सुन के घबराहट होती है, ऐसा मिथ्यात्व सुन के घबराहट हो जाए तो समझ लेना अनुभव होने ही वाला है। भैया जितना मैं आपसे कह सकता हूं, मैं ज्यादा पढ़ नहीं सकता, ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, मैं सिर्फ आपसे वो बातें कहना चाहता हूं। अभी एक मेरे भाई पूछ रहे थे, हमारे साथ आए ना पप्पू भाई, कि साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं पता ऐसा इलाज करना चाहता हूं कि आप अपने रोग सुनाओ और फिर बात होए। क्या कहा मैंने? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बाबूजी आप जाते डॉक्टर के पास, कभी गए होंगे। तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे कुछ पूछता है कि डायरेक्ट दवाई दे देता है? क्या पूछता है? क्या समस्या है, क्या तकलीफ है? कि साहब मेरे पेट में दर्द होता है। कब से हो रहा है? कि साहब 1 महीने से हो रहा है। खाना पीना कैसा है?
साहब ऐसा है, अच्छा इसके पहले किसको दिखाया कि साहब फलां को दिखाया, ये सब पूछता है ना, कोई जांच करवाई, पूछता है ना, सब होता है ना, तभी इलाज होता है। जल्दी हाँ या ना बोलो। इस शरीर के इलाज की बात है, और अपन आत्मा का इलाज कैसा कर रहे हैं मनीष भैया, कैसा कर रहे हैं कि मैं तुमसे पूछता ही नहीं हूं कि तुम्हें तकलीफ है भी कि नहीं, तुम आके बैठ जाते हो और मैं दवाई देना चालू कर देता हूं। मोह महामद पियो, है कि नहीं? और मैं सुना रहा हूं, 4 गति में बहुत दुख है, ये है वो है, तुम सुन रहे बराबर है। अरे भाई तुम्हें दुख लगा ही नहीं रहा, ये तो जबरदस्ती मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूं। अच्छा आप लोगों में से दुखी कौन है? सबकी कोई मत बोलना, सबकी बोली तो मेरी फिर जिम्मेदारी नहीं। डॉक्टर के सामने ऐसा कहते हो सब बीमार हैं कि अपनी सुनाते हो? बताओ आप लोगों में से दुखी कौन है? तुम दुखी हो? क्या दुख है भाई? अरे चेतन भैया, नहीं तो सचिन भैया बोलो, इसको दुख है, क्या दुख है? हैं? खड़े हो जाओ। ऐसे बच्चे तो मुझे मिल जाएं। क्या है? मोहिराग देश का दुख है? क्या दुख है मोहिराग देश में? हैं? ये परिभाषा अच्छे से याद नहीं करी, अच्छे से याद करो। मोह राग देश से संसार बढ़ता है और संसार में दुख है। परिभाषा सबको याद है? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं परिभाषा नहीं पूछ रहा। डॉक्टर को तुम्हें बताते हो एक पेट नाम का पदार्थ है और उसमें भोजन करते तो पीड़ा होती है और उस पीड़ा से बहुत आकुलता होती है और फिर आगे गतियों में भ्रमण होता है। ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता। देखो उसमें बोलने का स्टाइल बदल जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भैया क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है। देखो वो तुम्हारे बोलने में तकलीफ दिखती है ना, लेकिन हम कहते यह राग आगे दहे सदा, ऐसे बोल रहा जैसे कव्वाली सुना रहा हो। है राग रूपे अंगारों द्वारा, और उस ढोलक वाले से कहते सही लो सही लो सही सही, राग रूपे अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सार। अरे धुन सही लो ना, सही नहीं लेते। फिर से राग, ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? ये तुम्हें राग का दुख लगा? हमारे आंगना में आए मुनिराज, राग में दुख लगा? क्यों कहते हो राग में दुख है? सारा मजा तो राग का ही है। पंडित जी आपने तो बहुत दिमाग खराब कर दिया। हम थोड़ा बहुत शांति से जी रहे थे, तुम वो भी नहीं जीने दोगे। थोड़ी बहुत आशाएं थी, सब बेचारे जितने पंडित विद्वान आते थे सब कहते थे तुम भव हो, तुम्हें मोक्ष मिलना ही मिलना है। अरे ऐसी बात है तो भव्य जी भी सुनते हैं, ऐसी सब हम सुन सुन के बड़े खुश होते थे। आपने तो सारी जमीन ही हटा दी, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन भाई मैं झूठा दिलासा नहीं दे सकता, मेरे बस की नहीं है तुम्हें झूठी बातें कहना। डॉक्टर साहब हैं, बस। लेकिन मैं सही बताता हूं ना तो बस थोड़ी देर तो सही लगती है, बाद में कहते इसको दोबारा मत बुलाना। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है। देखो आप लोगों ने अगर डॉक्टर साहब को सुना होगा कभी, तो डॉक्टर साहब एक बात बोलते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। वो पंच कल्याणक वगैरह बोलते हैं कि तुम लोगों को नरक की चिंता करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं।
सुना होगा। क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं तुम सब कहां जाओगे, क्योंकि नरक तो वे जाएंगे। कौन कौन? जो अपने संकुल से बाहर हैं। अपन तो सब कहां जाएंगे। तो अपन को इतनी तसल्ली मिल जाती है कि ये व्यक्ति कहां था, अब नरक की तो टेंशन खत्म। और नरक नहीं जाएंगे तो त्रियंच में तो रहे जाने से अब कौन सी बची, देव। और हम तो वही चाहते हैं, भले ही हम कहें चाहे नहीं कहें, लेकिन नरक कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम इन दिलासों से संतुष्ट मत हो जाना। नरक तुम किसी के भरोसे नहीं बच सकते। अगर तुम्हारे बहुवारम परिग्रह के भाव होंगे तो तुम्हें नरक जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाई मैं गारंटी सिर्फ एक बात की लेता हूं। कि कौन सी गारंटी लेते हो? कि सिर्फ इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर तुम्हें सत्य समझना हो, अनुभव करना हो, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें अनुभव हो जाएगा। लेकिन अनुभव करने के लिए शर्त है, तुम्हें किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर तुम दूसरे के भरोसे रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं अनुभव 3 काल में नहीं होगा। और हम हमेशा दूसरों ही के भरोसे हैं। जहां दूसरों के भरोसे होने चाहिए वहां हम खुद के भरोसे हैं। नहीं समझ में आया? इस संसार, ये जो भी हमारे संयोग चल रहे हैं, इनके कर्ता धर्ता तुम नहीं हो। ये कर्म के भरोसे छोड़ दो। किसके भरोसे छोड़ दो? इनका देखने दिखाने वाला कौन है? कर्म। लेकिन वहां तो सारा ताकत लगाते हो मैं। और जहां अपना पुरुषार्थ जगाना चाहिए वहां कहते पंडित जी आपकी कृपा से कुछ हो जाए तो हो जाए, गुरुदेव श्री का आशीर्वाद मिल जाए तो मिल जाए, कोई ऐसा कहने वाला मिल जाए तुम भब्बो मोक्ष जाने वाले हो, बस। एक बहुत अच्छा तत्व को प्रीति पूर्वक जो जीव सुनता है वो कहां जाता है? निश्चित ही वो भव्य और वो। लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझा पाया कि प्रीति पूर्वक का अर्थ क्या होता है। ये कभी प्रीति पूर्वक अर्थ समझा है किसी ने? प्रीति पूर्वक माने पता क्या होता है? कि मुझे एक आत्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, इसका नाम है प्रीति। जिसको अभी रुपया पैसा मकान दुकान जड़ शरीर संयोग सब चाहिए और लास्ट में थोड़ा बहुत आत्मा भी मिल जाए तो चलेगा, इसका नाम प्रीति नहीं है मेरे भाई। देखो भैया, ये जो सत्य, जो अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, ये स्वयं के अनुभव से स्वयं को अनुभव में आता है और ये सबके अनुभव में आ सकता है। बस अंदर अंदर वैसी प्यास होनी चाहिए जैसी प्यास हमें अभी पर द्रव्यों की है। क्लियर हो गया ना? आपको कोई समझने समझाने की किसी से जरूरत नहीं है कि साहब प्यास क्या होती है, कब जगती है, कैसे जगती है। ये सब तुम्हारे अनुभव से रोज आ रहा है। तुम्हारे अंदर जिन चीजों की प्यास है उसका चिंतन करना नहीं पड़ता, उसका चिंतन होता है। और आत्मा का चिंतन होता नहीं है, मार मार के करवाना पड़ता है। इसलिए जब तक ये डंडा चलता रहेगा और तुम चिंतन करते रहोगे तब तक आत्मा नहीं मिलेगा। अरे जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा समय मिले और अपना आत्मा याद आए, अपना स्वरूप याद आए, तो आत्मा मिलेगा। और तुम्हें जैसे ही समय मिलता है ना जाने क्या क्या याद आता है, ना जाने क्या क्या चीजें याद आती हैं, आत्मा याद नहीं आता। आत्मा याद तो हमें वहीं आता है जहाँ थोड़ी बहुत ही आत्मा की चर्चा चलती है, और वो भी शब्दों में आता है। क्योंकि अनुभव में आत्मा पकड़ने के लिए तो अनुभव ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया?
टोडामल जी ने एक लाइन कही, देखो तत्व विचार की महिमा। क्या कही? क्या कहा? और क्या लिखा उसमें? कोई अच्छा सुना दो, मुझे थोड़ा आता नहीं। और क्या लिखा उसमें? किसको आता है वो पूरा कोटेशन? सब याद है ना? कि ब्रजशील संयम आदि भी करे और तत्व विचार नहीं करे तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। लेकिन ये सब नहीं करे और तत्व विचार करे तो भी सम्यक दर्शन का। तो ये तत्व विचार क्या है? ये तत्व विचार माने एकांत में शांति से बैठ के अंदर देखना कि राग दुख रूप है कि नहीं, अंदर देखना कि कसाय में दुख होता है कि नहीं, अंदर देखना कि ज्ञान स्वभावी आत्मा ये राग आदि से भिन्न है कि नहीं। ये किसी से बताना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, अंदर में देखना है। देखो राग का कर्ता जीव है कि नहीं, ऐसे शब्दों में नहीं, अनुभव में जाओ। और एक तरफ राग आदि का परिणाम चल रहा है, एक तरफ ज्ञान की धारा चल रही है। जहां ज्ञान की धारा चल रही है वहां गहराई में जाके देखो क्या राग मेरे अनुसार परिणमन कर रहा है, राग जैसा मैं चाहता हूं क्या वैसा हो रहा है, क्या ये मेरे परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो इनका कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं? एक बात। दूसरी बात, ये जो राग आदि विकारी भाव हैं ये और मेरा चेतन स्वभाव, इन दोनों की एकता मिलती है क्या? ये राग अपने को जानता है क्या? अगर मेरा ज्ञान हटा दो तो क्या मैं राग को जान पाता? ये मैं भी बोल रहा हूं, ये शब्द हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। लेकिन अब ये सब आपको एकांत में कई दफे बैठकर बार बार विचार करना है। और जब आपको अनुभव में आएगा तब आप प्रायोगिक उपलब्धि में उतरोगे, और प्रायोगिक उपलब्धि में उतरोगे तो वहीं से ये विचार आपको करण लब्धि में ले जाएंगे, और वहीं से ये करण लब्धि आपको सम्यक दर्शन लेके आएगी। देखो निहाल भाई को अपने सामने की सब कहानी है, अभी अभी बहुत पुरानी घटना तो नहीं है। क्या बात सुनने मिली थी? राग जुदा छे ज्ञान जुदा छे, इतनी बात मिली थी ना। और इतनी बात में वो कहां पहुंच गए? गुरुदेव के पास। और गुरुदेव का एक प्रवचन, तो ये नहीं सोचा कि 10-12 सुन लूं पहले और 50 सुन लूं पहले, थोड़ा ज्ञान तो कर लूं। क्या किया कि रात भर धुनी लगा दी। बस अब मुझे देख नहीं है कि राग और आत्मा अलग अलग है कि नहीं। बस ऐसे प्राणों में हमारे प्यास जग जाए कि मुझे आज देखना ही है कि राग अलग है और ज्ञान अलग है। ये जब तक दिखेगा नहीं तब तक शांति से दूसरा काम नहीं करूंगा। बस समझ लेना, आ गया काम, हो गया काम। तो देखो भाई, अनुभव की प्यास जगाओ। हमारे पास सब ज्ञान बहुत है। और दूसरी बात, टोडामल जी साहब कहते हैं कि प्रयोजन भूत तत्व तो 7 ही हैं। कितने हैं? 7। और उन 7 की सच्ची श्रद्धा का नाम ही क्या है? सम्यक दर्शन। और वे 7 के 7 12 के अंदर, 12 के अंदर, अब किसी बहन जी ने कहा बाहर, नियम सार पढ़ लिया होगा। कहां है? अंदर के बाहर? अरे बताओ, अंदर है के बाहर? कहां है? देखो, अब यही तो इतनी छोटी सी बात है ना, हमें यही क्लियरिटी नहीं है कि करना क्या है इसमें। देखो भाई, ये शरीर क्या है? जीव के अजीब? शरीर क्या है? अंदर जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो क्या है? और जो रागादि विकारी भाव है वो क्या है? आश्रव, बंद। समझ गए ना? और वो संबर निजरा मोक्ष तो इन 2 के अभाव में आएंगे। ख्याल में है ना? तो बस इन 4 के बीच में
इन चार के बीच में मैं कहीं एक हूं, ये चार में नहीं हूं। क्या कहा मैंने, ये कितने हैं, चार। लेकिन अज्ञानता के कारण सबको मिला के कितना देखता हूं, एक। और बस यहीं से तुम्हारा वेद ज्ञान प्रारंभ होता है। उन चार में से एक को छांटना है बार बार, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं। जो अमृतचंद आचार्य भगवान हमसे 6 महीने मांग रहे ना, वे 6 महीने इसी काम के लिए मांग रहे कि तुम इन चार में से एक को छांट के उसमें अपनापन कर लो। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, अभी का समय हो गया। देखो कितना अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। हो गया कि नहीं हुआ? अभी का समय एक बहन बोली हो गया। मैं भी कह रहा हूं हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे और तो ज्यादा नहीं कहना। लेकिन आप सभी जीव आत्म कल्याण की भावना से भाई अंदर तत्व विचार में उतरे। दूसरों के भरोसे सम्यक दर्शन नहीं मिलता, निमित्तों से सम्यक दर्शन नहीं मिलता, किसी क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं मिलता, किसी शास्त्र से सम्यक दर्शन नहीं मिलता। सम्यक दर्शन तो अपने निज चैतन्य के अनुभव से मिलता है, और वो निज चैतन्य में सदा काल से हूं और सदा काल रहूंगा। बस उसका अनुभव करना है, हम सबको वो अनुभव हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी कर दो। अभी हम सभी सुन रहे थे आदरणीय पंडित श्री विवेक जी शास्त्री, गुरु निवासी सागर, वर्तमान में दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर विश्वास करते रहकर निरंतर के माध्यम से करते हैं। नियमित रूप से स्वाध्याय वहाँ पर चलता है, और साथ ही साथ मुमुक्षु समाज की विशेष कक्षाओं का भी आयोजन वहाँ पर चलता है। निरंतर विश्वास करते जब भी कार्यक्रम होते हैं, शिविर का आयोजन करता है, विशेष सक्रियता से ऐसे ही शास्त्री। और साथ ही साथ गर्व की बात कि मेरे सहपाठी जब हम स्मारक में जयपुर में पढ़ते थे, तो हम दोनों सहपाठी रह चुके हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते थे, और दोनों साथ में रहकर पूरे 5 साल तक एक साथ में रहकर एक ही रूम में रहे लगभग हम सभी। एक हमारे सौरभ जी शास्त्री भी पधारे हुए हमारे बीच में, उनका भी हम चेतन धाम परिवार की ओर से, और विवेक जी शास्त्री की का भी चेतन धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमने तो केवल कल ही निवेदन किया था उनसे कि आप एक दिन चेतन धाम के दर्शन हेतु पधारो। वैसे ही चेतन धाम की परंपरा है, 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत जब भी लगभग संडे होता है तो सभी विद्वानों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। एक संडे 12 तारीख को मतलब चला गया ना, और दूसरा अंतिम दिन संडे आने वाला है। तो हमने इस बार ऐसा विचार किया कि दशमी के दिन लगभग सभी मंदिरों के दर्शन करने की परंपरा बहुत सी जगह है, तो उस दिन सभी विद्वानों को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। एक हमारी एक व्यवस्था ऐसी रहती है और हमारे मन की भावना ऐसी रहती है कि सभी विद्वान चेतन धाम के दर्शन करें, और जितने विद्वान आसपास के क्षेत्रों में पधारे सब चेतन धाम के दर्शन करते हो। आपस में बहुत समय से मिले नहीं हो तो मिलने का एक अवसर भी हो जाए, गेट टुगेदर हो जाए, साथ में साधन वात्सल्यपना हो जाए, और साथ साथ में चेतन धाम के दर्शन हो जाए, विद्या निकेतन का अवलोकन हो जाए, उनका मार्गदर्शन में मिल जाए। इस प्रकार की भावना हमारे अंतर में रहती है। तो मैं आदरणीय पंडित श्री हमारे विवेक जी शास्त्री का पुनः और हमारे भाई हमारे सौरभ जी शास्त्री, उन सबका चेतन धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे बड़ौदा मुमुक्षु मंडल से जो साधन में पधारे उनका भी हमें चेतन धाम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैंने तो कल केवल निवेदन किया था कि जब समय मिले, क्योंकि 19 तारीख को पुनः उनका निकलना है, जल्दी जैसे समय मिले आपके अनुकूलता हो तुरंत पधारना। कल निवेदन किया, जसू काका का फोन आया, प्रतीक भाई से चर्चा हुई, और जैसे चर्चा हुई तुरंत नक्की हुआ कि पंडित साहब लगभग आज पधार रहे हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया कि दोपहर का प्रवचन, प्रथम प्रवचन आपका हम रखेंगे, आपकी स्वीकृति हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सहपाठी और स्वीकृति की भावना हम नहीं रख सकते हैं, सहपाठी अर्थात आप तो बिल्कुल आदेश से नहीं अपितु वात्सल्यता से कहो, आप जैसा कहेंगे वैसे समय की अनुकूलता पूर्वक प्रवचन का कार्यक्रम करेंगे। और हम सभी ने देखा कितनी ओजस्वी शैली, और ओजस्वी शैली के साथ साथ सम्यक दर्शन का कितना एक प्रैक्टिकल जो विषय जिसकी खोज आज हम सभी करते हैं कि आखिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है, उस चीज को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। पुनः निवेदन करूंगा कि विवेक जी कभी भी आपको समय मिले तो अवश्य पधार कर चेतन धाम में भी एक बार 10 लक्षण पर्व का भी आप ऐसा समय बिताएं तो आनंद की अनुभूति होगी।
अब मैं आगे यहाँ पर हमारे चैतन्यार्थी विवेक जी जैन रानी अहमदाबाद, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया पधारें। बहुत ही सुंदर उनका विषय है, पंच परमिष्टि से हमारा प्रयोजन। हम पंच परमिष्टि में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, पंच परमिष्टि के स्वरूप को जानते हैं, उससे आगे हम जानते नहीं, परंतु पंच परमिष्टि के माध्यम से हम अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध करें, इसके लिए भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ चैतन्यार्थी हमारे विवेक जी जैन रानी, कृपया पधारें और पधार कर हम सभी को पंच परमिष्टि से हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। चैतन्यार्थी। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी सादर मित्रों से निवेदन है कि मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें एवं आंखें बंद कर लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। तो जैसा कि हम सभी जीव जानते हैं कि इस संसार में अनंत जीव है और वे सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, परंतु अभी तक सच्चा सुख, जितने भी संसार में जीव हैं उनको सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। उसका कारण क्या है कि वो अपनी आत्मा में सुख की खोज नहीं करते हैं। वे, उनके पास जो भोग सामग्री है, गाड़ी, मोबाइल इत्यादि, बंगला, और वो सब में वो सुख की खोज करते हैं। वे ये नहीं जानते कि जो सच्चा सुख है, जो वास्तविक सुख है, जो हमें मोक्ष मार्ग तक लेके जाने वाला है, वह हमारी आत्मा में ही है। हमारी आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, परंतु फर्क इतना है कि जो हमारे पूज्य अरिहंत परमात्मा है, उन्होंने उस सुख को प्रकट कर लिया है और हमने अभी उस सुख को प्रकट नहीं करा है। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि हम जो मिथ्या पालते हैं कि हम भगवान से क्या मांग रहे हैं और हमें वास्तविक में उनसे क्या प्रयोजन है, तो उसकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो हम भगवान से क्या, अभी हम ऐसे देखें तो हम भगवान से क्या मांगते हैं कि गाड़ी, बंगला, पैसा इत्यादि, हम भगवान से इसकी प्रार्थना करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान से यही बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी है तो वो मंदिर में जाएगा और उसके मान लीजिए एग्जाम्स चल रहे हैं, तो भगवान से क्या बोलेगा कि भगवान इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो क्या भगवान उसको मार्क्स देने में समर्थ है? नहीं। तो भगवान उसको मार्क्स नहीं दे सकते, उसको उसके लिए भी पुरुषार्थ करना होगा। और लेकिन वो क्या मानता है कि मैं भगवान की भक्ति इत्यादि करूंगा तो उसे मार्क्स मिल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति इत्यादि करने से अगर मार्क्स मिलते तो क्या कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता? नहीं करता। भगवान की भक्ति इत्यादि करने से, पूजन आराधना करने से मार्क्स या और कोई भी हम देखें जगत में कुछ भी चीज भगवान की भक्ति करने से नहीं मिलती है। भगवान की भक्ति करने से हमें कोई ये जो भोग सामग्री है इत्यादि वो नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो उससे हमें पुण्य का बंध हो सकता है, परंतु उसमें हमें ऐसा नहीं कि हम भगवान के पास जाएं और फिर भगवान से ये मन में भाव लेके जाएं कि हम भगवान से ये मांग रहे हैं इसलिए हमें जाना है। हमारे पास अगर पैसों की कमी है तो हम अगर भगवान के पास जाएंगे तो हम भगवान से ये इच्छा लेके जाएं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें पैसे दे दो, तो उससे पुण्य का बंध नहीं होगा, और जो हम उसकी इच्छा लेके जा रहे हैं उसके कारण हमें पाप का बंध होगा। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति पूजन इत्यादि करते हैं, तो हमें भगवान से निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए कि भगवान आपके जैसे गुण हैं, आपके जो 4 चतुष्टय प्रकट हुए हैं, आपने 4 घातीय कर्मों का नाश करके जो अनंत चतुष्टय प्रकट किए हैं, मैं भी उस प्रकार अनंत चतुष्टय प्रकट करके सिद्ध शिला में विराजमान हूं। ऐसे हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हम तो कुछ और ही करते हैं।
और जो हम क्या मान रहे हैं कि ये सब जो चीजें हैं उसमें हमें सुख की प्राप्ति होगी, कि हम भगवान से पैसों की मांग करेंगे या और कुछ गाड़ी बंगला इत्यादि चाहेंगे तो उससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। परंतु ये सुख नहीं है, ये वास्तविक सुख नहीं है, ये मात्र क्षणिक सुख है। ये हमें लगता है कि सुख है, परंतु इसमें सुख है ही नहीं। ये तो सब छोड़ने योग्य ही है। सारे पदार्थ ये जो हमारे आसपास है, कि पैसा और जो हमारे अनुकूल सामग्री है, भोग सामग्री है, वो सब छोड़ने योग्य ही है, वो प्राप्त करने योग्य नहीं है। और हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो भगवान वो देने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि भगवान तो कुछ मतलब किसी का ना भला कर सकते हैं और ना ही बुरा कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये दृष्टांत आता है कि जो ऋषभ देव भगवान थे, प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, उनके पोते मारीची के जीव को 24वें तीर्थंकर का बंध हुआ था। तो उसमें क्रोध में आके उसने अनेक मद चलाए, परंतु ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर होते हुए भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सके। उनको तो 24वें तीर्थंकर का बंध था मारीची के जीव को, तो उनको 24वें तीर्थंकर का ही बंध हुआ। तो और जो हमारे अनुकूल जो हमें भोग सामग्री मिलती है, वह हमारे सिर्फ पुण्य और पाप के उदय से ही मिलती है। अगर हमारा पुण्य का उदय होगा तो हमें भोग सामग्री इत्यादि हमारे अनुकूल मिलेगी, और अगर हमारा पाप का उदय होगा तो वो हमारे अनुकूल नहीं मिलेगी, तो वो हमारे अनुकूल नहीं मिलेगी। इसलिए तो लेकिन इसमें अब जो माने कि एसी या इत्यादि जो बड़ा घर, बड़े बंगले, गाड़ी इत्यादि, तो ये सब तो तिरंशों को भी मिल जाता है। जो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े सेठ है, उनके यहाँ पे वो तिरंश के जीव कुत्ते बिल्ली आदि जो ये पालते हैं, तो वो भी एसी में रहते हैं। बहुत से घरों में ऐसा देखा जाता है। तो क्या वो कोई महान पुण्य का उदय नहीं, ये तो सिर्फ जो उनने सामान्य साधारण पुण्य करा है उसके उदय से उनको ये मिला है। परंतु जो सातिशय पुण्य के उदय से हमें क्या है, सातिशय पुण्य के उदय से जो हमारा ये जैन धर्म है उसकी प्राप्ति, हमें सातिशय पुण्य के उदय से ये जैन धर्म की प्राप्ति हुई है। यहाँ तक कि अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले पंडित जी ने बताया था कि हर दिन अगर 1 करोड़ जीव जन्म लेते हैं तो उसमें से 99 लाख जीव तो तिरंज गति में जन्म लेते हैं, और जो बचे हुए 1 लाख जीव हैं उसमें से 99,000 जीव देव गति में जन्म लेते हैं। और हम जो मनुष्य के जीव हैं वो क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं कि स्वर्ग में ही सुख है, स्वर्ग में ही सच्चा सुख है। परंतु ऐसा नहीं है। स्वर्ग को पाना मनुष्य गति पाने से अति दुर्लभ है। स्वर्ग को पाना बहुत सुलभ है, मनुष्य पर्याय को पाना अति दुर्लभ है। तो परंतु हम ये नहीं समझते। हम क्या मान रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जो देवगति के जीव हैं वो भी मनुष्य पर्याय को एक दिन के पाने के लिए भी पाने के लिए बहुत तरसते हैं, कि अगर उन्हें एक दिन के लिए भी मनुष्य पर्याय मिल जाए तो वो ऐसा मानते हैं कि उनका कल्याण होगा। परंतु हमें जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है हमारे पुण्य के उदय से, सातिशय पुण्य के उदय से हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है उसको हमें सार्थक करने के लिए हम ये क्या मानते हैं कि हमें जो सांसारिक सुख है वो मिले, परंतु ऐसा नहीं है। और जो अभी हमने बताया कि 99,000 के बाद जो 1,000 जीव बचते हैं उसमें से भी 999 जीव नरक गति में जन्म लेते हैं, और उसके बाद जो 1 करोड़ जीव में से 1 जीव बस बचता है वो मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है। और मनुष्य पर्याय में भी उच्च गोत्र मिलना, उच्च कुल मिलना, उच्च देश मिलना और ये महान जैन धर्म मिलना अति दुर्लभ है। और महान जैन धर्म मिलने के बाद भी हम देखते हैं कि ये विदेशों में जहाँ पे जैन मंदिर और सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच समागम नहीं है वहां पे भी जैन लोग जन्म लेते हैं, परंतु उन्हें देव शास्त्र गुरु का जो समागम है, जो हम अभी यहाँ पे बैठ के रोज प्रवचन सुनते हैं, देव की पूजन आदि भक्ति करते हैं, तो वो लोग नहीं कर पाते। तो उसमें भी ऐसे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना ये अति दुर्लभ है। दौलत राम जी अपनी 6 डाला ग्रंथ में भी लिखते हैं कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी, के चिंतामणि को पाना जितना दुर्लभ है
उतना ही पाना मात्र स्थावर जीव से त्रस जीव की पर्याय को पाना दुर्लभ है। और त्रस जीव में भी 2 इंद्रिय, उसके बाद 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय असंगी संगी, उसमें फिर जैन धर्म पाना, मनुष्य गति पाना, जैन धर्म पाना, वो अति दुर्लभ है। और मान लो कि अगर आपको चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई और अगर उसका उपयोग करे बिना वो आपसे खो जाए तो आपको कितना दुख होगा। तो उसी प्रकार जो हमें इतनी दुर्लभता से ये जैन धर्म मिला है, वो अगर हमसे बिना प्रयोजन सिद्ध करे, बिना सच्चे सुख की प्राप्ति करे, सम्यक दर्शन प्राप्त करे, अगर वो हमसे चला जाए तो फिर अनंत काल तक मनुष्य पर्याय मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब जैसे हम क्या मानते हैं कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम क्या मानेंगे कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, तो हम हमारे से अनंत अनंत गुना ज्यादा पैसा, अनंत अनंत गुना ज्यादा वैभव चक्रवर्ती के पास होता है। परंतु वो चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति है, जिसके पास तो 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और अनंत वैभव है, वो भी तीर्थंकर परमात्मा के आगे शीश झुकाता है। तो हम तो फिर कौन होते हैं? हम कौन होते हैं कि हम अपने आप को पैसा वाला मानते हैं और फिर भगवान से भी हम गाड़ी, बंगला, पैसा ये सब की ही मांग करते हैं। तो वास्तविक में हमारा जो पंच परमेष्ठी से जो प्रयोजन है, हम उनको क्यों पूछते हैं? तो ये नहीं है कि हमें ये भोग सामग्री इत्यादि चाहिए, वो जो हम उनको पूछते हैं। अब हम उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो जो आज का विषय है मेरा, वो है पंच परमेष्ठी के पूज्यत्व का कारण और उनसे प्रयोजन सिद्धि। तो सर्वप्रथम हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण करेंगे। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो सदा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पाए निज पद राज। तो जो अब हम हमारे विषय की ओर बढ़ेंगे कि जो हम वास्तव में अरिहंत भगवान को क्यों पूछते हैं, उनके क्या गुण हैं। तो उनका जो हम उनको जो पूछते हैं उसका मुख्य कारण यह है, उनके जो वीतराग विज्ञान में है, वो वीतराग विज्ञान में है। वीतराग अर्थात क्या कि उन्होंने मोह, राग, द्वेष इनका नाश कर दिया है। और हमारे जितने अंश में मोह, राग, द्वेष का नाश होता है, उतने अपने वीतरागता प्रकट होती है। और जो पूर्ण मोह, राग, द्वेष का नाश कर देते हैं, उनको पूर्ण वीतरागता और पूर्ण विज्ञानता प्रकट हो जाती है। अब यहाँ पे विज्ञान आया है, तो विज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ पे साइंस नहीं है। यहाँ पे विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान, कि जो तीर्थंकर परमात्मा है उनको विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो वीतरागी है और हमें भी उनकी तरह वीतरागी ही बनना है। तो परंतु हम ये नहीं मानते, हम उनसे अनेक जो भोग सामग्री है उसकी प्राप्ति ही करते हैं, उसकी मांग करते हैं कि हमें ये मिले, वो मिले। और जो उनका वीतरागी जो स्वभाव है, हम वैसे बने, हमें भी वीतरागता प्रकट हो, ऐसी इस कारण से, इस प्रयोजन से हमें उनको प्राप्त करना चाहिए। तो प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन अर्थात क्या कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा। अगर हमें कुछ कार्य करने से कुछ लाभ होगा तो हम वो कार्य करेंगे। अगर हमें कुछ लाभ नहीं है, हमें उससे कुछ प्रयोजन ही नहीं है, तो हम क्यों कार्य करेंगे। अगर कोई एक जगह से एक पेन उठा के भी अगर टेबल पे रखेगा तो उसमें भी उसका कुछ प्रयोजन होगा ना। कोई भी कार्य हम करेंगे तो उसमें कुछ तो प्रयोजन होता है, कोई फालतू में तो कोई कार्य करेगा नहीं। तो और अब मान लीजिए, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से अभी समझते हैं कि एक स्टूडेंट है जो आईएएस का एग्जाम देने वाला है, यूपीएससी का एग्जाम देने वाला है, और अगर वो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है तो उससे उसके पीछे उसका क्या प्रयोजन है कि उसे उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसे या तो अच्छे मार्क्स लाके आईएएस आईपीएस बनना है, तो वो उसके पढ़ाई करेगा। और अगर वो यूपीएससी की एग्जाम देने जा रहा है और अगर वो नीट की पढ़ाई करे तो उसका कुछ प्रयोजन है उस पढ़ाई से। अगर वो यूपीएससी के एग्जाम देने वाला स्टूडेंट नीट की पढ़ाई करे तो उसको कुछ प्रयोजन ही नहीं है, वो अप्रयोजनभूत कार्य है। तो अब हमें जो 5 परमेष्ठी है उनसे क्या प्रयोजन है। तो अभी हमने बताया था कि वीतराग विज्ञानता, उनकी जो वीतराग की स्वभाव है, उनका जो विशेष ज्ञान है, वो हमें भी प्रकट हो, ऐसा ही इसलिए हमें उनको पूजना चाहिए।
अब और जहां पे ये वीतरागता और विज्ञानता दोनों एक साथ प्रकट हो जाती है, वो जीव महान हो जाता है। वो पद महान है जहां पे ये वीतरागता और विज्ञानता एक साथ प्रकट हो रही है। तो अब वीतरागी तो हमने समझा कि जिनका मोह राग द्वेष चला गया है, और विज्ञानता अर्थात कि जिनको विशेष ज्ञान है केवल ठीक है। तो हमने ये समझा। अब हम जो अरिहंत भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता ना। हम अगर उनसे ये इसलिए उनकी पूजन भक्ति इत्यादि करें कि हमें उनके जैसी वीतरागता और विज्ञानता प्रकट करनी है, तो वो सही है। परंतु अब इसको एक उदाहरण से समझे, तो अगर एक मेडिकल है, अब आप अगर मेडिकल पे जाके राशन का सामान मांगो, 1 किलो शक्कर मांगो, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं। और अगर आप राशन की दुकान पे जाके कोई दवाई मांगो, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं। जिसके पास जो चीज है वही चीज वो देने में समर्थ है। अब जगत में क्या चलता है कि महावीर जी में जाके दर्शन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा नहीं है। जो खुद बाल ब्रह्मचारी है, तो उनकी पूजन इत्यादि करने से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो ये सब जो मिथ्यात्व चलता है, तो उसमें अभी हम लोग भी फंस रहे हैं उसमें। अभी उस थोड़े दिन पहले पंडित जी ने बताया था कि गाइड करने वाले तो बहुत कम मिलते हैं, परंतु मिसगाइड करने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो हमें इनसे मिसगाइड नहीं होना है। हमारा जो सच्चा प्रयोजन है, तो उसी प्रयोजन से हमें 5 परमेश्वरों की पूजन इत्यादि करनी है। तो अब हमने अभी समझा कि अरिहंत परमेश्वरी को हम क्यों पूछते हैं, वीतरागता विज्ञानता के कारण। तो परंतु अब इसमें है कि अरिहंत परमेश्वरी को तो पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई है, परंतु क्या आचार्य उपाध्याय और साधु ये जो परमेष्ठी है, उनको पूर्ण वीतरागता तो हुई नहीं है, तो हम उन्हें क्यों पूछते हैं? हमारा क्या प्रयोजन है उनको पूजने का? तो इसमें यह है कि जो अरिहंत भगवान है उनको पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई है, परंतु जो आचार्य उपाध्याय साधु है, वो भी एक देश राग का नाश करने से उनको भी एक देश वीतरागी है, वो भी एक देश वीतरागी है। उनको पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई, परंतु उनको एक देश वीतरागता प्रकट हो गई है, इसलिए वो भी पूजने योग्य ही है। अब जो समंत भद्र आचार्य ने एक आप्तमीमांसा ग्रंथ लिखा है, उसमें भगवान के सर्वज्ञ पने को झलकाया है। तो हम वो श्लोक का पाठ करेंगे। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षाकस्य चेद्यथा अनुमेयत्व तो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। अब इसमें क्या बताया है कि भगवान के हम क्या मानते हैं कि अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक। तो वो अभी हम मनुष्य पर्याय में है, तो हम अभी सिर्फ उसका अनुमान लगाते हैं कि स्वर्ग है नरक है। अब जैसे कि पंचमेरु है, तो वो बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, परंतु हमें यहाँ से तो वो दिख नहीं सकते। और जो परमाणु होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु वो भी हम देखने में समर्थ नहीं है। तो जिस चीज का हम अनुमान लगाते हैं, वो चीज केवल अरिहंत भगवान के केवल ज्ञान में एक साथ तीनों कालों के तीनों लोक के सभी पदार्थ एक साथ आंवले के भांति प्रत्यक्ष से झलकते हैं। और यहाँ पे अब केवल ज्ञान समझाया। और जो इसमें क्या कि ज्ञान, अब ज्ञान क्या है कि ज्ञान केवल ज्ञान अर्थात अधिक ज्ञान नहीं होता, या सब कुछ जानने से केवल ज्ञान नहीं होता। अब इसमें ये गुरुदेव श्री कहते हैं कि जैने एक ने जाने तेने सर्व ने जाने, यानी कि एक हमारी सिर्फ जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है उसको जानने से ही हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब जिसका ज्ञान अधिक होगा उसके मोह राग द्वेष विकारी परिणाम कम होंगे। तो इसमें ज्ञान अधिक बताया, तो ज्ञान अधिक यानी कोई ये क्षयोपशम ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पे कि अब ऐसे जो हैकर है, हैकर के पास कितना दिमाग होता है, तो क्या वो केवल ज्ञानी है? नहीं। ज्ञान अर्थात क्या, यहाँ पे जो ज्ञान की निर्मलता बताई है कि भेद विज्ञान, जिसने भेद विज्ञान कर लिया उसका ही ज्ञान निर्मल है, उसका ही ज्ञान सच्चा है। जिसने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी वो
उसका ही ज्ञान सच्चा है, वही वीतरागी है। तो अभी हमने समझा कि अरिहंत से हमारा प्रयोजन क्या है, कि उनकी वीतरागता, उनकी विज्ञानता, ये उनसे प्रयोजन है। तब हम अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं और बाकी के चारों परमेष्ठियों को भी हम नमस्कार करते हैं। परंतु नमोकार मंत्र में अब सिद्ध परमेष्ठी है, तो सिद्ध परमेष्ठी जो है वो अरिहंत भगवान से बड़े हैं। सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्मों का नाश कर दिया है और अरिहंत भगवान ने अभी सिर्फ 4 घातिया कर्मों का नाश किया है। परंतु हम उनको क्यों पहले पूछते हैं? क्यों पहले पूछते हैं? क्योंकि हमारा उनसे प्रयोजन अधिक है। हमारा उनसे प्रयोजन क्या है कि वो हमें हित का उपदेश देते हैं। जो जिनवाणी में वाणी लिखी है, वो वाणी हमें किसने बताई है? अरिहंत भगवान ने। अब अरिहंत भगवान, जो अरिहंत भगवान बनते हैं, जो अरिहंत पद की पहले प्राप्ति करते हैं, वही सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। परंतु हमारा अरिहंत से प्रयोजन ये होता है कि वो हमें जिनवाणी बताते हैं, वो हमें वाणी बताते हैं। तो वही वाणी पढ़ के जो जीव अपने भेद विज्ञान करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो वो वाणी हमें कौन बताता है? अरिहंत भगवान बताते हैं। सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान हो चुके हैं, इसलिए जो हमारा अरिहंत भगवान से मूल प्रयोजन है, इसलिए हम उनको पहले पूछते हैं। और जो अरिहंत भगवान है, अब अरिहंत भगवान में सिर्फ क्या 24 तीर्थंकर आते हैं? नहीं, अरिहंत भगवान में जो 7 प्रकार के 7 केवली हैं, वो सभी आते हैं। तो 7 केवली कौन से होते हैं? कि जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, और उसके बाद जो 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले ये तीर्थंकर होते हैं। यानी ये क्या 3 प्रकार के केवली हुए। उसके बाद जो 7 केवली होते हैं, कि जिस प्रकार ये तीनों केवली के दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उसी प्रकार जो 7 केवली हैं उनकी गंध कुटी लगती है, जिसमें सिर्फ देवगति के जीव आते हैं। और जैसे दिव्य ध्वनि होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, परंतु गंध कोटि उसके मुकाबले बहुत छोटी होती है। तो ये हो गए 4थे केवली, 7 केवली। और फिर उसके बाद आते हैं उपसर्ग केवली, और फिर मुख केवली और अंतर्गत केवली। अब जो मुख केवली है वो मौन रहते हैं, उनकी ना तो दिव्य ध्वनि खिड़ती है और ना ही गंध कुटी खिड़ती है। और फिर जो अंतर्गत केवली है और उपसर्ग केवली है, तो उपसर्ग केवली में जिनको उपसर्ग के समय ही केवल ज्ञान होता है, वो उपसर्ग केवली होते हैं। और जो अंतर्गत केवली है उनको उपसर्ग के समय केवल ज्ञान होता है, परंतु उसके कुछ समय बाद सिद्ध बने की प्राप्ति होती है, वो अंतर्गत केवली होते हैं। और ये जो हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तो नमो अरिहंताणम में ये इतने 7 प्रकार के केवली और जो गणधर ने अंग प्रकीर्णक यानी जो जिन वचन है, जिनवर की जो वाणी है वो लिखी है, और बाकी जो इत्यादि हम जिनवाणी पढ़ते हैं, वो सबको एक साथ हम नमो अरिहंताणम में नमस्कार करते हैं। और नमो सिद्धाणम में जो हमारे सिद्ध परमेष्ठी है, जिनने पहले अरिहंत परमेष्ठी को तो धारण कर, अरिहंत परमेष्ठी की पर्याय भी धारण करी थी, उसके बाद वो सिद्ध शिला में विराजमान हुए हैं कि 4 घाती कर्मों का अरिहंत परमेष्ठी क्षय करते हैं। और उसके बाद जो 4 अघातीय कर्म बचते हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, तो वो चारों जब वो नाश करते हैं, तो वो सिद्धत्व की प्राप्ति करके सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं। और फिर जो आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी है, वो गुरु है। उनका हम उनको प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, उनकी वाणी सुन सकते हैं, उनके प्रवचन सुन के भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और जो अब इसमें क्या बहुत से जीव क्या मानते हैं कि हमने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, तो उन्होंने तो अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी है, और इस पर्याय में उन्होंने नहीं सुनी, तो वो ये मानते हैं कि हमारा कल्याण नहीं हो सकता। परंतु दिव्य ध्वनि तो दिन में कुछ टाइम के लिए ही खिड़ती थी, कुछ समय के लिए दिव्य ध्वनि खिड़ती थी। और अभी जो हम अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा जो अभी मंदिरों में विराजमान है, उसको हम देखते हैं, तो वो हमारे लिए हर समय हम उसको देख सकते हैं। जिस टाइम हम दर्शन करना चाहे उस टाइम हम उसके दर्शन कर सकते हैं और भेद विज्ञान कर सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए, तो अगर एक बच्चा है, अब वो आइसक्रीम मांगेगा, तो उसको अब अगर कोई उसको जिसको वह जानता नहीं है, वो अगर उसको आइसक्रीम देने आए, तो उसको वो क्या करेगा, उसके पेरेंट्स की तरफ पहले देखता है। तो अगर जो
समझदार बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स अगर उसको सिर्फ इशारा करते हैं तो उससे भी वो जब मौन रहते हैं तो उससे भी वो उनके इशारे मात्र से समझ जाता है कि उसे आइसक्रीम लेनी नहीं है। और जो अज्ञानी जीव है यानी जो बच्चा समझदार नहीं है उसको हम समझाएं कि आइसक्रीम नहीं लेनी, उसको बोल के भी आनंद बहुत बार बोल के भी समझाएं तो भी अगर उसे लेनी है तो वो लेगा ही। उसी प्रकार यदि दिव्य ध्वनि नहीं सुनी है परंतु ज्ञानी जीव तो जो अनंत परमात्मा की शाश्वत प्रतिमा विराजमान है उसको देख के भी भेद विज्ञान करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और जो अज्ञानी जीव है वो अनंत बार दिव्य ध्वनि में जाकर भी अपनी आत्मा का भेद विज्ञान नहीं कर पाए हैं। तो आप सभी भी अपनी आत्मा का कल्याण करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, ऐसी मेरी मंगल भावना। ओम नमः सिद्धोगे। अभी हम सभी चैतन्य आरती विवेक जैन जो कि अहमदाबाद रानीप के रहने वाले हैं, कक्षा 10वीं के छात्र हैं, इनके माध्यम से मोक्षमय प्रकाशक के आधार से अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि इस विषय का बहुत ही मार्मिक व्याख्यान सुन रहे थे। स्पीड बहुत ज़्यादा थी। कुछ नेचुरल होता है बच्चों का, कुछ की हैबिट बहुत जल्दी बोलने की होती है, कुछ बोलते ही नहीं है, सब क्वालिटी होती हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय था वैसे तो, क्योंकि बिना प्रयोजन तो मंद भी प्रवृत्ति नहीं करता है। माने मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से आप पूछें कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो जो वो कुछ कर रहा होगा तो वो प्रयोजन के लिए कर रहा होगा, बिना प्रयोजन के कुछ नहीं होता है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने बहुत सारी भूमिका बनाई और उसके विषय पर आए। तो वास्तव में हम जिसको जो 12 भावनाओं की पंक्ति हैं, शुद्धातम मरु पंचगुरु जग में शरणा धोए, मोह उदय जिए के वृथा अन्न कल्पना होए। शुद्धात्मा और पंचगुरु ये दो ही शरण भूत हैं। तो पंच परमेष्टि व्यवहार से शरण है और शुद्धात्मा निश्चय से शरण है। तो पंच परमेष्टि जो व्यवहार से शरण है तो हम उनको क्यों पूजते हैं, हमारा क्या प्रयोजन है, क्यों बिना प्रयोजन के हम क्यों पूजें उनको। तो उसके पीछे जो रीजन बताया टोडरमल जी साहब ने, वीतरागता और विज्ञानता। जगत में जितने भी जीव पूज्य हैं तो वो वीतरागता के कारण है और ज्ञान के कारण है, और जो अपूज्य हैं वो राग के कारण है और अज्ञानता के कारण है। कोई मूर्ख व्यक्ति को थोड़ी पूजेगा, कोई पूजेगा अज्ञानी जीव को? नहीं पूजेगा। जो अपने से ज्ञानवान है वो ज्ञान ही अपने आप में पूज्यता का कारण बन जाता है, वीतरागता ही अपने आप में पूज्यता के कारण बन जाती है। और इसके लिए जो कोटेशन लिया था सूक्ष्मांतर दूरार्था वाला, कि वास्तव में सर्वज्ञ हम अरहंत भगवान को या सर्वज्ञ भगवान को केवल इसलिए नहीं पूजते हैं कि उनकी देवता लोग आके पूजा करते हैं। 100 इंद्र उनकी हाजिरी के लिए उपस्थित रहते हैं, उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। तो ये तो मायावियों को भी देखा जा सकता है। रेवती रानी के समय में आपने उदाहरण सुना ही होगा, अमूढ़ दृष्टि अंग में फेमस हुई है रेवती रानी। उन्होंने उनके समय में वो अमूढ़ दृष्टि अंग की परीक्षा लेने कोई देव आया और उसने पहले तो ब्रह्मा का रूप बना लिया। अलग अलग प्रकार से लोगों को रिझाने के लिए अलग अलग वो किए, लेकिन सब नगरवासी उनके दर्शन के लिए गए। क्या किया था उसने? उस देव ने माया के बल पे समोसरण की रचना कर ली। समोसरण की रचना के बाद सब जाने लग गए लोग बाग, नगरवासी। तो सबने बोला भाई हम चल रहे हैं, समोसरण लगा हुआ है, क्यों नहीं आप क्यों नहीं जा रहे हो? रेवती रानी से पूछा तो बोले 24 तीर्थंकर थे जो हो चुके हैं, अब 25वां कहां से आया, ये तो कोई मायावी ही होगा। तो अमूढ़ दृष्टि अंग की उसमें समझो प्रसिद्धि हुई। रेवती रानी के संबंध में एक कहानी आपको चित परिचित ही है। तो इस प्रकार मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये समोसरण की रचना
और ये देवता लोगों की पूजा ये तो मायावी देव भी कर सकते हैं। केवल हम इसके लिए उनकी पूजा नहीं करेंगे कि वो समोसरण की उनकी रचना होती है और बहुत सारी सेवा में सब देवी देवता आते हैं, तो इसके लिए सिर्फ हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? तो जिस प्रयोजन को मेरी भावना कारण ने आप सभी को मालूम ही है, मेरी भावना की प्रथम पंक्ति, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को, सबको याद है। पहली पंक्ति बस याद है ना, आगे नहीं है, सबको याद होना चाहिए। बहुत प्यारी मेरी भावना है। बहुत ही सुंदर मेरी भावना है, और जिसके अंतर्गत हमें जो भगवान की हम पूछते हैं, भगवान को पूज्यत्व का क्या कारण है, उसमें बताया गया है जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते। राग द्वेष आदि का वर्जन और वीतरागता का पोषण ये मुख्य प्रयोजन है, और जिसके कारण भगवान हमारे लिए पूज्य हैं, पंच परमेष्टि हमारे लिए पूज्य हैं। इस प्रकार की बहुत ही सुंदर विषय की प्रस्तुति, तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक थोड़ा सा रोड़ा था स्पीड का, वो भी धीरे धीरे कम होगा जैसे जैसे स्वाध्याय करेंगे हमारे विवेक जी, और तत्व की जिज्ञासा जितनी आप जागृत करेंगे और समाधान करेंगे, उसका आपको प्रतिफल भी मिलेगा। भविष्य में एक अच्छे वक्ता के रूप में उभरें इसी मंगल भावना के साथ। शाम को ठीक 6:45 बजे से भक्ति होगी, 7:45 से 8 बजे, 8 बजे से प्रथम प्रवचन आदरणीय पंडित श्री विपिन जी शास्त्री नागपुर, अंतरराष्ट्रीय ख्याति विद्वान, जिनके आपके बीच में तो 2 प्रवचन हो ही रहे हैं, सुबह और शाम। सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे से अमेरिका के अंतर्गत भी यहाँ से वो ऑनलाइन प्रवचन कर रहे हैं। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हमारे बीच में हमको उपलब्ध हुए हैं, बहुत सरल शैली के माध्यम से, जिनके माध्यम से हम लाभ ले रहे हैं। और द्वितीय प्रवचन आदरणीय पंडित साहब राजेंद्र जी का रहेगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में आज जो चैतन्य आरतियों के माध्यम से कार्यक्रम होगा, जिसका नाम है आध्यात्मिक क्रिकेट। क्रिकेट के शौकीन तो सब हैं, लेकिन वो बाहर वाला गेंद बल्ले वाला क्रिकेट हम नहीं खिलाने वाले, आध्यात्मिक क्रिकेट होगा, जिसके लिए 2 पात्र रखे गए हैं, एक महिला वर्ग के लिए और एक पुरुष वर्ग के लिए। इसमें आप अपनी पर्चियां अवश्य डालिए, और बच्चों के साथ, बच्चों के इस प्रतियोगिता में आप सबको सहभाग होना है। आप अधिक से अधिक संख्या में इस पात्र में अपनी पर्ची नाम की डाल देंगे। बहुत ही रोचक कार्यक्रम है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। अभी जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सविसाहोणम, नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सविसाहोणम, नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सविसाहोणम, नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सविसाहोणम, नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सविसाहोणम, नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सविसाहोणम, नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सविसाहोणम, नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सविसाहोणम, नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सविसाहोणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संध्याकालीन कार्यक्रम ठीक 6:45 बजे से प्रारंभ होगा। आप सभी से निवेदन, समय से पधार